अरे सारे लैना मैं कितना जाना बस। अरे रब्बा मैं कितनी देर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। गुरुवार को जिस तरह से बादल फटा, ये बादल जो है अपने साथ त्रासदी लाया। कई लोगों की जो है इसमें जान चली गई, कई लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं और आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही परिवार में हूँ जिस परिवार ने अपनी एक बेटी को खो दिया। एक बेटी ज़ख्मी है, पिता को चोटें आई हैं और काफ़ी मुश्किलों का जो है इस वक्त दौर यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई तरह के हादसे जो है हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये एक सबसे बड़ा जो है त्रासदी जो है इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरे साथ मानसी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस पीड़ा से जो है ये समय जूझ रही हैं। मानसी जी, इस वक्त मैं जानता हूँ कि आपकी हालत नहीं है बात करने की, थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ हुआ था। फ्लड आया था, काफ़ी लोग उधर घायल भी हो गए और कुछ तो दफनाए गए उधर, कुछ तो मिले भी नहीं। मेरी बहन भी 8 घंटे के बाद मिली है और उसकी डेथ हो गई। उस वक्त आप मौके पर कहाँ पर थे? हम उधर नीचे दर्शन कर रहे थे, वो दर्शन करके निकली, मैं दर्शन कर रही थी और जैसे मैं पीछे मुड़ी देखा वो नहीं है, वो शायद से पहले चली गई थी फ्लड में, बल्कि पानी के बहाव में बह गई। हाँ, दूसरी बार मैं, पर मुझे वो दिखी ही नहीं। तो आपको भी काफ़ी चोटें आई हैं? हाँ जी, कहाँ आपको लगी है? टांगों में लगी है, सिर पे लगी हुई है, बस हाथों में। तो कौन कौन था और कब आप लोग गए थे वहाँ पर? मेरे अंकल थे, मेरी बहन थी, मैं थी और भी थे, उनके अंकल के दोस्त थे। तो उनको चोटें आई हैं? हाँ, उनको भी बहुत चोटें आई है और भी बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए उधर, छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसे निकाला जा रहा था, उनकी सांस भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कुछ तो मिले भी नहीं है। बहुत बुरा सा हुआ उधर, बहुत भयानक दृश्य था ये। तो उस वक्त जो है रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। बचाव अभियान जो है जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि शुरू कर दिया था। जो उधर के लोकल लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उन्होंने सबको निकाला, उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह सबका अरेंजमेंट किया, सबको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया, सबको टाइम पे, और हॉस्पिटल वालों ने बहुत केयर की। आपकी सिस्टर का क्या नाम है? गहना। तो गहना जिस तरह से अब इस दुनिया में नहीं है, तो कैसे आप लोगों को मालूम पड़ा, कैसे डेड बॉडी जो है उसकी रिकवर हुई? उसके भैया आए जम्मू से, जब उनको पता चला कि वो नहीं मिल रही है तो उन्होंने अपने दोस्तों को लेके, वो एनसीसी में थे, तो उधर की अपनी टीम ली उन्होंने और उधर के थोड़े आर्मी वाले लिए और उन्होंने उधर से निकाला। वो 50-60 फीट अंदर चली गई थी, बहुत मुश्किल से, वो बहुत, फिर उसने पता नहीं पहचाना अपनी बहन को, फिर उसने उधर से निकाला उसको। तो जब गहना मिली उस वक्त क्या उसकी सांसें चल रही थी? नहीं, वो 8 घंटे पानी में थी, वो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। 8 घंटे पानी में बह गई थी। हाँ जी। तो काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हुए, काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं। तो उसके बाद आपको रेस्क्यू किया गया और जम्मू में शिफ्ट किया गया। हाँ, उन्होंने मुझे गुलाबगढ़ से किश्तवाड़ शिफ्ट किया, अभी उन्होंने बोला बख्शनगर के लिए। मैं कितना प्यार करनी सी पापा करे, मैं पता ही नहीं चलिया मैं क्यों यार, अगर भी पता ही नहीं चलिया क्यों यार मेरे कन्ने, अगर हाई अलर्ट था तो क्यों भेजा उन्होंने उनको क्यों। बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके हमें 2 बताओ, ऐसे हमें एम्बुलेंस दे नहीं रहे थे, डेड बॉडी नहीं बता रहे थे। क्या अंकल जी कैली पे ही रहे होते तो उसके नहीं है, उनको पहले से पता चल जाता है वेदर फोरकास्ट की वजह से, तो उन्होंने आगे यात्रा शुरू क्यों की? अगर पता है कि क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं या बारिश आने की, बाढ़ आने की चांसेस है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सारी उनकी लापरवाही है कि आज तो हमारा बच्चा मर गया, वो कहाँ से हमारा बच्चा ला के देंगे हमारा? बस लोग आएंगे कंसोल करने के लिए, पर हमारा बच्चा नहीं आएगा।
उसके नाक से अभी भी ब्लीड हो रहा था जब उसको लेके गए हैं, बट कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको इतनी लगी हुई है, उसके बाल इतने मिट्टी से भरे हुए हैं। अगर मेरा भाई नहीं जाता तो क्या पता 4 दिन तक उसकी बॉडी नहीं मिलती। वो तो मेरे भाई छोटा भाई है, वो 17 साल उसकी उम्र है। उसने ढूंढा उसको, उसने, वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था अपनी बहन को ढूंढने के लिए। मैं उसको सही सलामत ले आया पर नहीं लेके आ पाया। मैं क्या करूँ भैया, ये लोग क्या समझेंगे। लोग सिर्फ कंसोल करने आ रहे हैं भैया बस। चाचू की छोटी बेटी है, कितनी उम्र थी गैना की? लगभग 23 साल की थी वो। 23 साल की थी। क्या करती थी? नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी बड़ी ब्राह्मणा से वो। तो इससे पहले भी जो है मचेल माता के दर्शनों के लिए गए हैं कभी? हाँ, ये हर साल जाते थे वहाँ, हर साल जाते थे। इसी बार पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे कि पहले ही विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था कि जो 3 दिन हैं काफ़ी हावी हैं। मैं तो सबसे यही बोलूँगी, अगर मौसम ख़राब है तो प्लीज़ मत जाओ वहाँ पे। हमने अपना बच्चा खो दिया है। हमने ना तो पे रखा था उनको। मैं प्लीज़ इतने बोलना चाहती हूँ कि कोई मत जाए। अभी बहुत बुरी हालत है वहाँ की, छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं। मैंने अपनी बहन को देखा है, उसको इतनी बुरी हालत हुई है, उसकी फेस पे पूरा हाथ टूट गया उसका, सब बहुत बुरी हालत हुई है उसकी। बस जब तक मौसम ठीक नहीं होता कोई मत जाए वहाँ पे। कोई पता नहीं है किसका कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। सर मैं इधर आई अपनी बहन के घर, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो बोल रही है मैं गुलाबघर जा रही हूँ। मैंने बोला रुको, नहीं बोली मैंने नहीं रुकना, आप इधर ही रहो, मैंने लेना आपको। वो 1 बजे चले, मैं इधर 2 बजे पहुँची, वो 1 बजे चले गए। तो दुखद घटना है। किस किस को चोटें आई हैं? मेरे जीजा जी को आई है, मेरी बेटी है, इसकी टांगों में दर्द बहुत जख्म आया। इस दुख की घड़ी में प्रशासन से आप कुछ अपील करना चाहती हैं? प्रशासन से क्या मदद? क्या करूँ, हमारी एक बेटी चली गई, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्या करें। इस समय मैं गैना के घर पर हूँ, इनकी मदर मेरे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? ज्योति देवी। तो गैना की बात करते हैं। अब गैना तो इस दुनिया में नहीं रही। गैना कब जो है माता के दर्शनों के लिए जम्मू से गई थी? वो गई थी परसों 10 बजे, 10 वाली गाड़ी में, और उधर पहुँचे थे सुबह 10 बजे, और 11 बजे तक वो जशोती पहुँच गए थे। जशोती में जब पहुँचे थे उन्होंने उधर खाना शाना खाया, फिर उन्होंने हमसे बात की, बड़े खुश थे कि आप भी आते तो अच्छा लगता, हम बड़े इधर मज़े से दर्शन कर रहे हैं, जशोती में जा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है बेटा जाओ। जब वो दर्शन करने गई जशोती के मंदिर में, उसके पापा ने बोला तू रहने दे, वापसी में करना दर्शन। उसने बोला नहीं पापा मैं अभी करके आती हूँ, 2 मिनट आप मेरा मोबाइल पकड़ो, मैं दर्शन करके आई। जैसे ही उसने दर्शन किए वापस मुड़े, साथ में उसकी बहन थी, वो अभी दर्शन कर रही थी, पुजारी से प्रसाद ले रही थी, वो उधर रुकी हुई थी। और जब उसने मुड़ के देखा तो गहना का पता नहीं चला, पीछे से आवाज़ें आ रही थी ज़ोर से, भागो भागो भागो। और छोटी को तो पता नहीं चला क्योंकि पहली बार गए थे उधर, कभी उनके सामने ऐसा हुआ नहीं था। तो भागने की बात सुन के उनको कुछ समझ नहीं आया कि भागना क्यों है और कहाँ भागना है और कैसे किधर जाना है। गैना भी पहली बार गई थी या पहले? गहना तो हर साल जाते हैं, हम हर साल जाते थे पूरी फैमिली के साथ। इस बात वो सिर्फ अपने पापा के साथ गई थी और बहन थी, कजन बहन थी। इस बार जो है गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया था कि मौसम ख़राब हो सकता है। जी, वो तो बच्चों ने पता नहीं सुना चाहे नहीं सुना, लेकिन उसने कॉलेज की छुट्टियां मिस नहीं करने के कारण 15 और 16 तारीख की डेट फिक्स कर ले कि हम दर्शन करके वापस आ जाएंगे, इसलिए वो गए थे। तो जैसे ही आपको सूचना मिली, क्या आप भी फिर वहाँ पर गए? जी, मैं भी गई वहाँ। मेरा बेटा एनसीसी में ट्रेनिंग करता है, उन आर्मी वालों के थ्रू मैं वहाँ पहुँची, नहीं तो ऐसे लोकल गाड़ी कोई नहीं जा रहे थे। उधर से फिर बटोत से मुझे आर्मी वालों ने, पुलिस वालों ने, मैंने उनको सुनाया कि मैंने किश्तवाड़ जाना है, हॉस्पिटल में मेरी बेटी खो गई है, नहीं मिल रही है, और मेरे पति बड़े रो रहे हैं, और बाकी मेरे जो परिजन गए हुए हैं उनको बहुत चोटें आई हुई हैं। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे, जो उधर के आदमी जा रहे थे ना किश्तवाड़ वाले, उन्हीं की गाड़ी में बैठाया। ऐसे जम्मू के कोई बंदा नहीं जा रहा था।
कितने घंटे लगे बेटी को ढूंढने में? बेटी को ढूंढने में तो जब हम गए हैं तो हमने बात की, डॉक्टर उधर सबका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमने डॉक्टर को बोला कि हमारी बेटी नहीं मिल रही। जब हमने नाम बताया उन्होंने बोला आपकी बेटी जम्मू चली गई है मेडिकल हॉस्पिटल में, तो 12 साढ़े 12 बजे तक वो उधर पहुंच जाएगी। तो हम नॉर्मली ले कि चलो हमारी बेटी पहुंच जाएगी। जब हमने जम्मू में फ़ोन किया अपने बच्चों को कि मेडिकल में जाओ देखो कि बच्चे आ गए हैं इधर, उन्होंने बोला नहीं बच्चों तो कोई नहीं आया। फिर बेटे ने ही खोज की और फिर उसने अपने सीओ साहब को फ़ोन किया कि अपनी टीम भेजो, और उधर फिर जो टीम जाती है निकालने के, उन्होंने ज़्यादा टीम भेजी और मेरी बेटी बोल रहे हैं कि 50 फुट नीचे मलबे में थी। तब वो नहीं निकालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि रात हो गई थी। फिर भी जब काव्या ने बड़ा शोर डाला, अपने सीओ को बार बार फोर्स किया, फिर उधर के वो सीओ थे और उधर की आर्मी थी, फिर उन्होंने जब हमें पता नहीं कंडोल है या क्या है, तब हमें पता चला कि मेरी बेटी उधर रखी हुई है। फिर सारी काम मेरे बेटे ने किया, मुझे ना उसने मुझे पता चलने दिया ना अपने पापा को पता चलने दिया, क्योंकि पापा तो पहले ही रो रहे थे। वो देख रहे थे कि पापा को कुछ हो रहा है, जब मम्मी को सुनाऊंगे तो मम्मी को कुछ हो जाएगा। मेरी बेटी की कैसे डेड बॉडी उसने लाई है, कैसे रखी है, कैसे उसने साफ़ की है। वो बड़ी मलबे में थी, लेकिन जिन्होंने बाहर निकाला ना उन्होंने उसे बिल्कुल साफ़ नहीं किया था। जैसे उसने देख पता नहीं उसका हाथ दिखाई दिया उसको, जहाँ क्या दिखाई दिया, उन्होंने बाहर निकाला उसे। जहाँ पर आपकी बेटी फंसी हुई थी नीचे, वहाँ पर और भी डेड बॉडीज़ थी? बहुत है। कल तक निकाले तो आज सुबह तक निकाले होंगे। बॉडी डेड बॉडी है बहुत, उधर अनर्थ हुआ है, हज़ारों के हिसाब से लोग गए हैं उधर। चलो मेरी तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त शोक की लहर जो है पूरे जम्मू में है, क्योंकि जम्मू से जो है ज़्यादातर लोग जो हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। हालांकि प्रशासन ने जो है अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन यात्रा की बात करें तो यात्रा में किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई गई थी। कहीं ना कहीं जो है ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर विभाग को पता था, अलर्ट जारी किया गया था, तो यात्रा को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि एक बड़ी त्रासदी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली है। काफ़ी संख्या में जो है लोग मारे गए हैं, काफ़ी संख्या में जो है लोग ज़ख्मी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अलर्ट जारी होने के बावजूद यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही थी, जिसका खमियाजा आम जनता को, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।